आईडी बनाना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आईडी टेक्स 20 सेकंड 30 सेकंड ओनली। ठीक है, तो हमजा जो आपके साथ इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि शायद आपने आपकी आईडी को ट्राई किया गया हो टिकटॉक सेलर सेंट्रल बनाने के लिए, और जब मैं आपको एक्सेस दे रहा था तो ये प्रॉब्लम आया था, दैट इज व्हाई आई गिव यू एक्सेस टू अ डिफरेंट अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज वेयर यू कैन गिव चाइल्ड एक्सेस। चाइल्ड एक्सेस में आपको क्या चाहिए, मैं एक दफा चाइल्ड एक्सेस आपको दिखा भी देता हूँ। आप ऐड यूजर करेंगे, बड़ा आसान सा काम है, उस चाइल्ड को या उस यूजर को किस चीज का एक्सेस देना है। नॉर्मली अगर आपको चाइल्ड एक्सेस चाहिए हो, आप मेन एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए, मेन एडमिनिस्ट्रेटर में सब कुछ आ जाता है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट थोड़े से फंसी है, फंसी से मुराद थोड़े से वो कहते हैं ना कि यार मैं सब कुछ दिखाना नहीं चाहता, तो उनको बोलें कि कम से कम आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, एडवर्टाइजिंग और एफिलिएट मैनेजर बना दें। ठीक है ना, तो जब आप ये चीजें ऐड कर देंगे ना तो फाइनेंस स्पेशलिस्ट नहीं होगी। या बेबी व्हाट हैपेंड, हाँ से हाय ओवर देयर, ओके नाउ यू गो गो, पापा इज टीचिंग, पापा इज टीचिंग। तो अगर आप ये चीजों का एक्सेस दे देंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो फाइनेंस का एक्सेस चाइल्ड के पास नहीं जाएगा या यूजर के पास नहीं जाएगा, और आप इवेंचुअली यू नो क्या कहते हैं चाइल्ड एक्सेस भी ले सकते हैं और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज आई हाईली सजेस्ट कि मेन एडमिनिस्ट्रेटर ले ले, मेन एडमिनिस्ट्रेटर में ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाता है। देखिए जैसे मैं मेन एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करूंगा सब कुछ वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फंसी कस्टमर है या फंसी क्लाइंट है तो उनको बोल दिया कि भाई मुझे सर्टेन चीजों का एक्सेस दे दें। अगर आपका सिर्फ टास्क है खाली प्रोडक्ट ऐड करने का, आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कर लें। अगर आपका टास्क है टू ऐड और टू डू ऑर्डर फुलफिलमेंट ओनली, आप ऑर्डर फुलफिलमेंट की वो ले लें। अगर आपको सिर्फ कस्टमर सर्विस को रिप्लाई करना है, सिर्फ चैट को रिप्लाई करना है, आप कस्टमर सर्विस का एक्सेस ले लें। मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग का एक्सेस ले लें। कहने का मकसद ये है जिस चीज का आपको एक्सेस चाहिए आप उस चीज का एक्सेस ले लें। मेन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आपको लॉजिकली तमाम चीजों का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आई होप महविश आपका यहाँ पे जवाब आंसर हो गया हो। अब मैं आता हूँ आगे। अबे कुंची पिंटू, अच्छा जी आगे क्वेश्चन है, डू वी नीड वीपीएन लाइव। मैं ऊपर, मुझे लग रहा है मैं क्वेश्चन ऊपर कुछ छोड़ के चला गया हूँ। हाँ मैं आता हूँ पहले क्वेश्चन पे। ये आ गया वीपीएन, हाँ महविश का सवाल यहाँ पे आ गया। आई होप महविश योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। फिर राना का क्वेश्चन, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मिनिमम बजट $500 के साथ टिकटॉक शॉप पर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं कि प्रॉफिट भी 10% हो। राना की जा सकती है, अगर आपका टिकटॉक शॉप अकाउंट सॉर्टेड आउट है किया जा सकता है। मैंने कल एक छोटी सी बजट कैलकुलेशन बताई थी कि अगर आप 10 प्रोडक्ट आपकी $9 की प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने 50 पीस बेच दिए, आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई ना। अब अगली इन्वेंट्री कहाँ से लेकर आएंगे आप? तो थोड़ा सा बजट थोड़ा सा हेल्दी रखें। Zishan का क्वेश्चन है, डू वी यूज सेलर सेंटर ऑन वीपीएन आल्सो? Zishan, नॉट रियली। अहमद मंच, डिपॉजिट मेथड इन मलेशियन टिकटॉक शॉप, वाइज और पियोनियर? नन। इन दोनों में से ना वाइज चलता है ना पियोनियर चलता है। मलेशिया के लिए मलेशिया के जो बैंक अकाउंट है सिर्फ वो चलते हैं अनफॉर्चुनेटली। इन मलेशिया वी नीड अ मलेशियन मॉडल और जस्ट अ गर्ल हु स्पीक्स मले। आमिर, ना आपको मलेशियन मॉडल चाहिए ना आपको लड़की चाहिए, आपको सेल्स वुमेन चाहिए, आपको बेचने वाली चाहिए। ठीक है, जैसे होता है ना कि जो सामान बेचते हैं जिनको बेचना आता है, ठीक है ना, तो लॉजिकली आपको ना मॉडल चाहिए ना आपको एक वो बंदी चाहिए जिसको खाली मले आती हो। ठीक है, जिसको खाली मले आती है उसको बोलना नहीं आता होगा। ठीक है, सेलिंग इज एन आर्ट। ओके, डू वी वीपीएन अगेन, फिर वही सवाल, हमारा जो अकाउंट होगा उसमें मेन कंटेंट डालना होगा फॉर एंगेजमेंट। यस रमीज, बिल्कुल। आपका जो अकाउंट है तो आपको अपनी प्रोडक्ट रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट, उस प्रोडक्ट से अवेयरनेस कंटेंट डालना होगा, और ताकि अपने कंटेंट के ऊपर, अपने टिकटॉक के ऊपर आपके एक जेनेरिक ऑर्गेनिक व्यूज भी आए, और उस ऑर्गेनिक व्यूज से कुछ केसेस में ऑर्डर आ भी जाते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी आते। आप ये समझ लें कि 10% ऑर्डर आ जाते हैं, 90% नहीं आते। ठीक है, लेकिन अगेन कुछ वीडियो जरूर डालिएगा। सर व्हाइट लेबल की आप बता रहे थे कि सर कब तक अकाउंट बैन होना का चांस है? नहीं अलीम, अगर व्हाइट लेबल को आप पीएल में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। इज इट कंपल्सरी? यस मजहर, इट इज 550% कंपल्सरी टू लिंक एवरी टिकटॉक अकाउंट। सेलिंग आप कर ही नहीं सकते अगर आपका टिकटॉक अकाउंट आपकी टिकटॉक शॉप से लिंक नहीं है। ठीक है, तो मजहर आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैलिड है, बट वी नीड 100%
ओके सर, डू वी नीड अ सिम मोबाइल फॉर एवरी न्यू अकाउंट? अगर एक ही मार्केट में अकाउंट है तो फिर यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ फोन नंबर, यू नीड अ डिफरेंट ईमेल एड्रेस। बट अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में है तो आपको अलग अलग फोन भी चाहिए होगा। मैं आपको सीधे से बता रहा हूँ, ये मेरा यूके का फोन है, ये मेरा मलेशिया का फोन है, मेरा यूएस वाला जो फोन है मेरे बच्चे कार्टून देख रहे हैं उसमें, अभी अभी उठा कर ले गए। ठीक है, तो आपको 3 फ़ोन चाहिए होंगे अगर आप 3 मार्केट प्लेस में काम कर रहे होंगे। इंडोनेशिया में जाएँगे आपको 4 फ़ोन चाहिए होंगे। और मैं क्यों रख रहा हूँ कि मुझे एल्गो चेंज नहीं करना, मुझे यूके वाले के अंदर से किसी और का कॉन्टैक्ट मर्ज नहीं करना, फिर वो शॉप ही गायब हो जाती है। अच्छा जी। सर आपकी वीडियो नजर नहीं आ रही सर। तेरी वीडियो से मुराद मैं नज़र नहीं आ रहा? यस सर। यार मुझे ना देखो ना, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप लोगों का स्क्रीन सही से दिख जाए। अच्छा, मैं खोल रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। चाइल्ड अकाउंट कैन बी यूज विद ये, जी जी बिल्कुल अली हसन, चाइल्ड अकाउंट कैन बी यूज्ड। आप पाकिस्तान से बैठ के दिल भर के चाइल्ड अकाउंट को एक्सेस करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन पासपोर्ट कैन क्रिएट मल्टीपल टिकटॉक अकाउंट्स, यस बी नो बी। अगर लोकल बंदा है तो उसके नाम पे 2 अकाउंट बन सकते हैं। अगर लोकल है, यूके का लोकल बंदा है या यूएस का लोकल बंदा है, एक आईडी के ऊपर 2 अकाउंट बन सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि एक ही अकाउंट चलाएं। क्यों? एक सस्पेंड होगा, दूसरा ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा, सस्पेंड किस लिए होता है? यूके और यूएस में याद रखिएगा कि कुछ और रीजंस भी हैं। मलेशिया में या फिलीपींस में, इंडोनेशिया में इस तरह के रीजंस कम है। अगर एक बंदे का क्रेडिट स्कोर, ठीक है, कुछ लोगों को शायद पता हो व्हाट इज द क्रेडिट स्कोर। अगर किसी बंदे का क्रेडिट स्कोर, क्रिमिनल रिकॉर्ड बढ़ता है ना, इवेंचुअली उसकी पूरी प्रोफाइल खराब होती है। जब पूरी प्रोफाइल खराब होती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, रातों रात आपका टिकटॉक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और आप एज अ वीए सोच रहे होंगे कि क्या हुआ। तो कोशिश करिएगा कि रैंडम बंदों की डिटेल्स के ऊपर आईडी ना बनाएं। जिनको आप जानते हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनके लिए काम करें। अगेन, फॉल्स डॉक्यूमेंट ना करें। ये कुछ एहतियात हैं जो आपको करनी पड़ेगी। Taimur Ali Khanzada, for account setup through corporation as a non-resident, an individual has to visit once in person to the या तैमूर, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको नंबर 1 फर्स्ट एक दफा आपको फिजिकली जब बुलाना पड़ेगा, लेकिन कभी कभार री वेरिफिकेशन आ गया ना, फिर आपको दोबारा से बुलाएंगे पाकिस्तान से कि भाई आ जाओ, आपकी री वेरिफिकेशन आई हुई, आपको थंब प्रिंट लगाना पड़ेगा। आपका पासपोर्ट नंबर, आपका फॉर एग्जांपल पासपोर्ट एक्सपायर हो गया तो फिर आपको दोबारा से आना पड़ेगा 5 साल के बाद। मलेशिया के मसले हैं, इंडोनेशिया के भी इस तरह के मसले हैं। Can we log in multiple TTS accounts on same laptop? Can we log in multiple TTS? जी 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 बिल्कुल मोहतशिम, बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है, गूगल में ना एक प्रोफाइल बनती है। मोहतशिम से मैं मुखातिब हूँ, उनका क्वेश्चन है कैन वी लॉग इन मल्टीपल टीटीएस अकाउंट। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने इतने सारे, इजाज साहब का चल रहा है, ये मेरा अपना चल रहा है, अब्दुल्ला का यूके चल रहा है, ये अलग यूएस चल रहा है, ये अलग यूके चल रहा है। तो एक ही लैपटॉप के अंदर मल्टीपल प्रोफाइल्स बना दें, उन प्रोफाइल्स के ऊपर आप चलाते हैं, कोई मसला नहीं होता। सर काइंडली गिव मी सोल्यूशन फॉर यूएसए फिजिकल सिम। अली, अनफॉर्चुनेटली मुझे फिजिकल सिम का पाकिस्तान का तो कुछ भी आइडिया नहीं है। मैं आपके लिए ढूंढ लूंगा, कुछ पता कर लूंगा। अहमद, ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, मुझे याद दिला देना क्लास के बाद। मैं आगे पीछे कुछ कनेक्शन घुमाता हूँ, शायद कोई फिजिकल सिम अरेंज हो जाए। हाउ डज द एनिमेशन वीडियो डज डू कंटेंट? Nabaz, sorry if I'm pronouncing your name wrong. Animation videos does really well. याद रखिएगा, बस कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको, कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं करना। यहाँ पे ये यूट्यूब नहीं है, ठीक है, ये टिकटॉक है। टिकटॉक फौरन से कॉपी पेस्ट वीडियोस को पकड़ लेता है, उसके ऊपर फिर व्यूज नहीं आते। शरीफ का क्वेश्चन है, सर आई डोंट हैव एनी फंड्स टू स्टार्ट, आई लैक एक्सपीरियंस इन फ्रीलांसिंग, कुड यू प्लीज एडवाइज मी? शरीफ, आपकी तरह बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे। अगर लेट से 60 बच्चा बैठा हुआ है तो 40 बच्चा आपकी तरह ही होंगे। तो हम इवेंचुअली यहाँ पे वही सीख रहे हैं कि अपनी जो एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग का वो थोड़ा सा इंप्रूव कर ले। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मैं चीता कर दूंगा, लेकिन आपको बहुत सारे से अच्छी नॉलेज आ जाएगी। और अब आप सर्विसेज दे रहे होंगे मार्केट में। सर्विसेज किस तरह की दे रहे होंगे? आप परसेंटेज पे लोगों के अकाउंट्स लेंगे, उन अकाउंट्स के ऊपर आप उनके टिकटॉक अकाउंट रन करेंगे, इवेंचुअली यू विल मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। उस प्रॉफिट का आपको एक सर्टेन पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। वलीद यूसुफ, चाइल्ड अकाउंट किसी भी कंट्री से हो सकता है, समझ नहीं आया मुझे। आपका चाइल्ड अकाउंट का टिकटॉक से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। चाइल्ड अकाउंट तो आपकी ईमेल पे बनता है। आपकी ईमेल किसी भी कंट्री से, कोई मसला नहीं है। आपकी ईमेल किसी भी कंट्री से हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, नाइजीरिया से हो, यूएसए से हो, wherever you want to be, no problem. सलमान सर, क्या सेल घर हायर करना जरूरी है? सलमान, एक स्टेज आ जाता है
जब आप बोलते हैं कि बिल्कुल एक सेल्समैन होनी चाहिए, सेल वुमन होनी चाहिए, बिल्कुल हायर करें, लेकिन एक स्टेज के बाद जब आपको लग रहा है ना कि आपकी आपकी प्रोडक्ट लाइन सॉर्टेड आउट हो गई, स्टार्ट के अंदर ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आगे के काम है। कवल कामरान, आपका मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाउ मच टिकटॉक चार्ज फॉर हैविंग अ शॉप एंड व्हाट आर देयर सर्विस चार्ज? कवल, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। कवल कामरान, अगर आप सुन रही हैं तो मुझे अपना क्वेश्चन थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाउ मच टिकटॉक चार्ज फॉर हैविंग अ शॉप एंड व्हाट आर द सर्विस चार्जेस? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया क्वेश्चन। अगर आप ये कह रही हैं कि टिकटॉक शॉप पे अकाउंट बनाने का कितनी फीस लगती है, देयर इज नो सर्टेन फी, जैसे अमेजॉन एक मंथली चार्ज लेता है, टिकटॉक डजंट हैव एनी फीस राइट नाउ एट द मोमेंट। टिकटॉक अकाउंट फ्री में बनता है। ऑल यू नीड इज द डॉक्यूमेंट। जो कंपनी बनती है ना, उसके अंदर खर्चे हैं। जैसे यूएस की कंपनी बनाएंगे वो महंगी है, यूके की कंपनी बनाएंगे वो महंगी है, मलेशिया की कंपनी बनाएंगे वो महंगी है। तो ये चीजें, आगे चलते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और सेम, सर दिस सडन एक्सटेंशन नॉलेज ओवर व्हेन वी कुड यू प्लीज। यार शरीफ, मैं तो बड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ। इफ आई एम बीइंग वेरी फास्ट गाइस, मुझे थोड़ा सा ना पॉज बोल देना, चैट में बता दो पॉज, अगर आई एम गोइंग इन वेरी स्पीडी वे। एनीवेज, आई एम स्किपिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। व्हाई सर can we get zero followers on, can we get sales with zero follower on TikTok? Yes Ahmed, sales have nothing, sales have no link with follower। आपके फॉलोवर का कोई ताल्लुक नहीं है आपकी सेल से। मैं आपको ऐसे ऐसे अकाउंट दिखा दूंगा, एक वीडियो पोस्टिंग की हुई, मिलियन की सेल है, मिलियन की सेल है। दिस इज द नॉर्मल स्पीड सर अबाउट, ठीक है। एनीवेज, आगे चलते हैं। आगे आते हैं हमारी दूसरी मार्केट पे। हमने एटलीस्ट ये आइडिया देख लिया कि टिकटॉक की मलेशिया मार्केट किस तरह चलती है, हमें अगर अकाउंट लिंक कराना होता है हम किस तरह लिंक कराते हैं। तो अब हम जब दूसरी मार्केट पे जा रहे होंगे तो हमें जो ऑब्स्टिकल है वो इस तरह नहीं आ रहे होंगे। लाइक ऑन अमेज़न वी हैव टू पे फॉर सेलिंग। ओके कामरान, ओके कवल, अमेजोन के ऊपर जैसे आपको सेल करने की मंथली चार्ज है, टिकटॉक पे देयर इज नो सच थिंग एट द मोमेंट। बट यस, आपके पास जो भी ऑर्डर आएगा उसकी एक सर्टेन फीस है। वो फीसेस जो है आप फर्दर, हर मार्केट के अलग अलग है, वो जब फर्दर आपकी क्लासेस होंगे आप उसमें समझ जाएंगे। सर परसेंटेज वाइज वर्क फाइवर एक्सट्रैक्टर में मिलता है। शबीर, परसेंटेज वाइज वर्क आप सैटरडे को इंक्यूबेटर चले, आपको इतने सारे लोग मिल जाएंगे। आजकल तो मार्केट में हर बंदे के पास टिकटॉक शॉप है। बंदे, लोग कम है मार्केट में, अच्छे वीए कम है। आमिर, मेरे पास ओनर अकाउंट है, मैंने आपको अभी तो दिखाया। ये देखें, मेरे पास ओनर, अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, मेरे पास ओनर अकाउंट है, ठीक है, और मैं ओनर अकाउंट ही लिंक करा सकता हूँ। एनीवेज, वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूएस। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फेज में लेके चलूंगा क्योंकि हमारी इवेंचुअली चीजें सेम है, हमारे साथ सिर्फ डॉक्यूमेंट चेंज हो रहे हैं। यूएस की अगर मैं बात करूं, वही एग्जैक्ट प्रोसेस। हमें यूएस के लिए ईमेल चाहिए होगी, एक न्यू ईमेल चाहिए होगी, एक न्यू फोन नंबर चाहिए होगा। अगेन फिजिकल नंबर हो और अच्छी बात है, नहीं हो कोई मसला नहीं है। आप वाइकी के नाम से एक ऐप है, उससे नंबर ले लें। वाइकी के नाम से एक ऐप है, उससे आप नंबर ले लें। उस नंबर को वीपीएन के थ्रू आप टिकटॉक पे अकाउंट बना के लिंक करा सकते हैं यूएस के अकाउंट के साथ। और अगेन सेम चीज, इंडिविजुअल अकाउंट के लिए आपको चाहिए आइडेंटिटी कार्ड और सोशल सिक्योरिटी नंबर। सोशल सिक्योरिटी नंबर किस तरह का काम होता है, जैसे अब हमारे पास एनआईसी नंबर है ना, वहां पे सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ठीक है। तो हर बंदे को एसएसएन चाहिए होता है वहां पे फिजिकली यूएस में रहने के लिए। आपका इंश्योरेंस, आपका टैक्सेशन, सब कुछ उससे ही लिंक होता है लॉजिकली, ठीक है। आपका क्रेडिट स्कोर, इवेंचुअली एवरीथिंग इज लिंक विद योर एसएसएन नंबर। तो अगर आपको इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है तो आपको एसएसएन चाहिए होगा, और या तो उसका आईडी कार्ड प्लस पासपोर्ट, आईडी कार्ड या पासपोर्ट। ये मैंने और कर दिया यहाँ पे, स्लैश मैंने इसलिए लगा दिया कि आईडी कार्ड या पासपोर्ट चाहिए होगा। हाउ डज इंडिविजुअल अकाउंट लुक लाइक, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है यूएस के लिए, या तो हमें एलएलसी बनानी होगी, एलएलसी एक कॉस्टली तरीका है, और उस एलएलसी के जो ओनर है उसका आईडी कार्ड चाहिए होगा या तो पासपोर्ट चाहिए होगा, या तो उस और प्लस उसके साथ उसका एसएसएन चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर आपने एलएलसी बना ली है और आप पाकिस्तान में हैं, याद रखिएगा आप, ये तो आपका बिल्कुल नहीं बनेगा एसएसएन जो है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, उनके पाकिस्तान में बैठे बैठे एलएलसी बना लेते हैं, तो उनको एसएसएन नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक ने अभी जो अपॉर्चुनिटी निकाली है यूएस के लिए, ये इवेंचुअली चेंज हो जाएगी, हो सकता है आज हो जाए, कल हो जाए, एक हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, वी नेवर नो, हो सकता है जब भी चेंज हो जाए। फॉर एट द मोमेंट आपको अभी एलएलसी बनानी है, जो एलएलसी ओनर होगा उसका एसएसएन होना चाहिए। एसएसएन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ लोकल का होता है, और वो सिर्फ लोकल ही उस अकाउंट का ओनर बन सकता है।
और एज ए आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट चाहिए होता है सिर्फ, ठीक है। यू डोंट नीड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर क्रिएटिंग अ यूएस डिटेल्स। यूएस की चीजें किस तरह दिखती है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ताकि आप अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर से चीजें ले रहे हो, ठीक है, तो आपको नजर आ जाए। यूएस का पासपोर्ट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने सब डिटेल्स वगैरह एडिट की हुए हैं, ठीक है। ये कोई राहुल गुप्ता है, राम राहुल गुप्ता, इनका पासपोर्ट है और रैंडम सी तस्वीर लगाई हुई है मैंने। दिस इज हाउ यूएस पासपोर्ट लुक लाइक। सही है, आपको यूएस का पासपोर्ट चाहिए होगा, यूएस का लाइसेंस अगर जरूरत पड़े याद रखिएगा, दिस इज हाउ न्यूयॉर्क का लाइसेंस लुक्स लाइक, ठीक है। न्यूयॉर्क का लाइसेंस और बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स का लाइसेंस बड़ा अलग अलग है। दिस इज हाउ फ्लोरिडा का लाइसेंस लुक लाइक, ठीक है। अच्छा, ये चीज करने के बाद कुछ चीजें चाहिए होती हैं, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के बेस में दिखा देता हूँ। अगेन इसके ऊपर हमने एक अकाउंट बनाया हुआ है ऑलरेडी। समद बिन अहमद के नाम से एक बंदा है, उनका 1339 सेक बुश वे अल्पासो टेक्सास के अंदर उनका एड्रेस है, उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उनका एसएसएन नंबर ये है। तो कहने का मकसद ये, दिस इज हाउ एसएसएन नंबर आल्सो लुक लाइक। एसएसएन एक यू नो 4 7 9 हिंसों का, 9 डिजिट्स का एक नंबर होता है, और उसके ऊपर आप अपना यूएस का अकाउंट बना सकते हैं, यूएस का सेलर सेंट्रल बना सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप अपनी कॉर्पोरेशन के ऊपर काम कर रहे होंगे तो दिस इज हाउ योर कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स विल लुक लाइक। ये आपका टैक्सेशन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपका EIN नंबर, ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है। ये आ जाएगा, ये एलएलसी का नाम आ रहा है, ये उस एलएलसी का एड्रेस आ रहा है, वगैरह वगैरह चीजें हैं, ठीक है। इस तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है ये। आपको जो चाहिए होगा सिर्फ एक EIN नंबर चाहिए होगा, एलएलसी का नाम चाहिए होगा, उस एलएलसी का ओनर कौन है, ठीक है, और उस एलएलसी का एड्रेस आ गया। आपको ये चीजें चाहिए होंगी। साथ साथ दिस इज हाउ एन एलएलसी डॉक्यूमेंट लुक लाइक। कभी कभार वो एलएलसी का डॉक्यूमेंट नंबर मांग लेता है, तो वो एलएलसी का डॉक्यूमेंट नंबर आपको इस जगह पे मिल जाएगा, ये लिखा हुआ, ये 1219 अगर आपको नजर आ रहा हो, टॉप पे राइट साइड पे नंबर 4th लाइन, ठीक है। तो दिस इज हाउ डॉक्यूमेंट नंबर लुक लाइक। तो कभी कभार आपको जो डिटेल्स चाहिए होती है, एक तो एलएलसी जब बना रहे हो, एलएलसी का नाम चाहिए होता है, वो आपको वैसे भी नजर आ रहा है कि एस्क्यूलिन ऑनलाइन रिटेल एलएलसी किसके नाम पे है, क्रिस्टल एल एस्क्यूलिन के नाम पे है। क्या एड्रेस है उनका, ये एड्रेस भी आ गया, ठीक है। और ये सब उनकी डिटेल्स आ गई। उनका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, उनको डॉक्यूमेंट नंबर आ गया। उनका ऑब्वियसली एसएसएन नंबर होगा, वो एसएसएन नंबर आपको मिल जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, अगर आप किसी को अकाउंट क्रिएशन की सर्विसेज दे रहे हो, बिल्कुल दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप उनसे ये डिटेल्स मांगेंगे। दिस इज हाउ द डॉक्यूमेंट्स लुक्स लाइक। द रीजन मैं आपको साथ जो डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स इस तरह के दिखेंगे। या अगर आप किसी से सर्विस प्रोवाइडिंग भी कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट उनसे लेना है, ठीक है। किस तरीके से एलएलसी का सर्टिफिकेट फॉर्मेशन दिखता है, किस तरीके से EIN दिखता है, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स है हमारे यूएस के, और दिस इज हाउ यूएस सेलर सेंट्रल लुक्स लाइक। दिस इज हाउ यूएस सेलर सेंटर लुक लाइक। और अगेन बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये शॉप भी आई थिंक 7-8 दिन पहले, 15 दिन पहले स्टार्ट हुई है। इसके ऊपर सेल भी लाई हुई कुछ। हमजा, आपने आईडी एक्टिवेट कर ली थी ना? जी अब्दुल्ला भाई, कर ली थी। ओके ओके। अच्छा, दिस इज हाउ यूएस सेलर सेंटर लुक्स लाइक। अगेन आपको डॉलर का साइन नजर आ जाए, समझ जाइएगा यूएस है। वहां पे RM का साइन नजर आ रहा था, और बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। थोड़ा सा ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा गोरा गोरा फील होता है, पता नहीं मुझे या फीलिंग आती है या है ही ऐसा। यूएस का सही सेलर सेंटर होना थोड़ा सा नीट एंड क्लीन है, मलेशिया से थोड़ा सा ज्यादा नीट एंड क्लीन है, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है। आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज इट। अच्छा, एड्स अभी इसमें इतने ज्यादा कोई, वो कहते हैं ना कि उतने इंटेंसिव एड्स नहीं आए जितने यूके में, मलेशिया में, फिलीपीन में आ चुके हैं। एड्स अभी बीटा वर्जन में है। मैंने खुद अभी यूएस के एड्स इतने अग्रेसिवली टेस्ट नहीं किए, टिकटॉक शॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी चीजें सब वैसी हैं। आप अपने माई अकाउंट में जाएंगे, ये मेरा ओनर अकाउंट है, सब ओनर अकाउंट, ये मेरा ओनर अकाउंट है। और ये भी अगेन देखें, टिकटॉक के लिंक, ये ऑलरेडी लिंक हुआ हुआ है, तो इसके ऊपर मैं आपको दिखा नहीं सकता किस तरह लिंक हुआ हुआ है। और अगेन ये ईमेल है, ये इससे लिंक हुआ हुआ है। इसको अगर मुझे सब एक्सेस देना हो तो मैंने एक अहमद को दिया हुआ है एक्सेस, और एक 3 बंदों का एक्सेस दिया हुआ है। ये हमजा आ गया यहाँ पे, और मैंने 3 बच्चों का एक्सेस भी दिया हुआ है इस अकाउंट का। और साथ साथ इसके अंदर एक और चीज हम सीखते हैं, एक तो हो गया ऑफिशियल अकाउंट, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया, सबके सामने स्क्रीन आया भी था, मैं वेट कर रहा था एक्चुअली। अब खैर क्वेश्चन नहीं हुआ। आपने अगर राइट साइड पे एक और टैब देखा होगा, एक और आता है मार्केटिंग अकाउंट। व्हाट इज अ मार्केटिंग अकाउंट?
मैंने अभी बात की थी ना कि मेरे पास 3 सेल्स की लड़कियां काम कर रही हैं। व्हाट इज दैट? मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे पास मैं कोई लेट्स से फीमेल का नाम ले लेता हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे लिए मायरा खान मतलब मेरे पास मायरा खान आए प्रमोशन करने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा कि मायरा खान अपने अकाउंट से आए। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 सेल्समैन या 3 सेल्स वुमेन जिनको मैं एक्सेस दे रहा हूँ लाइव करने का, मार्केटिंग करने का, वीडियोस वगैरह पोस्ट करने का, तो मैं उनको मार्केटिंग एक्सेस दे दूंगा। व्हाट इज मार्केटिंग एक्सेस? मैं कभी भी अपना ओरिजिनल टिकटॉक का अकाउंट किसी को नहीं दे सकता। क्यों? ऐसा ना वो बंदा हैक कर ले, पासवर्ड चेंज कर ले, कुछ भी कर सकता है। तो टिकटॉक ने ऑप्शन क्या दिया है कि आप अपने 4 अकाउंट मार्केटिंग के लिंक करवा सकते हैं। दैट विल बी शोन एज कि भाई वो अगर लाइव आए हुए भी हैं तो लोगों को ये नजर आएगा कि भाई आपकी ब्रांड लाइव आई हुई है। वो अगर वीडियो पोस्ट भी कर रहे होंगे तो लोगों को नजर आएगा कि भाई इस ब्रांड ने पोस्ट किया। तो दिस इज द पर्पस ऑफ मार्केटिंग अकाउंट। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ। मार्केटिंग अकाउंट किस लिए होते हैं भाई? देखें, आप लाइव कर रहे हैं तो या तो 2 ऑप्शन है, या तो फिजिकली अपनी डिवाइस के सामने उस सेल्स वुमेन को बुला लें और वो आपके सामने ही आपके अकाउंट से या आपके मोबाइल से लाइव आके सामान बेच देगी। ये एक तरीका है। या तो दूसरा तरीका क्या है, आप 4, ये ऑप्शन टिकटॉक खुद दे रहा है, ठीक है, आप 4 मार्केटिंग अकाउंट्स का एक्सेस दे सकते हो 4 डिफरेंट इंडिविजुअल्स को। जरूरी नहीं है कि वो आपके ऑफिस में आए, वो अपने घर पे बैठ के भी, अपने स्टूडियो में बैठ के भी सेलिंग कर सकती हैं। लोगों को ऐसा लगेगा कि आपकी ब्रांड लाइव आई हुई है। फॉर एग्जांपल मेरी ब्रांड का नाम है यहाँ पे मिया टॉयज, लोगों को नजर आएगा कि मिया टॉयज लाइव आया हुआ है, ठीक है, या लोगों को लगेगा एमएसके ग्लोबल लाइव आया हुआ है, या लोगों को लगेगा यूके वाले स्टोर लाइव आया हुआ है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग अकाउंट। कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज लिंक न्यू मार्केट अकाउंट पे गए और उस मार्केट प्लेस का, फॉर एग्जाम्पल अगर ये यूएस का है, ऑल यू नीड टू डू इज टू पुट देयर यूजर नेम ओनली। जो उनका यूजर नेम होता है ना, आपको वो डालना है। जैसे मेरे स्टोर का यूजर नेम है @मिया टॉयज, @MSK ग्लोबल। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको उसका डाल के, ठीक है, यूजर नेम डालना है। मैं ऐसे ही डाल के देखता हूँ, शायद कुछ आ जाए। नहीं आ रहा अभी। ठीक है, आपको यूएस का कोई, जिसको आपको लिंक देना है ना, जिसको आपको मार्केटिंग एक्सेस देना है, जिससे आपकी डील कंफर्म हो गई है कि भाई आप 1 घंटे काम करो, 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको इतने पैसे दूंगा। ठीक है, तो ऑल यू नीड टू डू इज टू गिव मार्केटिंग अकाउंट। वो मार्केटिंग अकाउंट उनको एक्सेप्ट करे, वो अपनी ऐप से, अपने टिकटॉक अकाउंट से वो एक्सेस एक्सेप्ट करेंगे, एंड देन दे विल बी एबल टू गो लाइव थ्रू देयर ओन टिकटॉक अकाउंट। ठीक है, तो टिकटॉक ने इतने, वो कहते हैं ना, इतनी डीप डाउन या इतने लेयर्स में जाके काम कर लिया है कि दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल। सही है। और अगेन थोड़ा सा जो टर्म्स एंड कंडीशन है, before you link your account, be aware you can link up to 4 marketing accounts belonging to your company or your partners। ठीक है, उसने क्लियर कर दिया। You have 10 out of 10 account linking invitations left for the next 180 days। मींस आप हर 3 महीने नहीं, 6 महीने के अंदर सिर्फ 10 लोगों को लिंक भेज सकते हो। If the account holder does not confirm the link within 48 hours, the request will become invalid। तो randomly किसी को, वो कहते हैं ना कि भाई मायरा खान को मैंने रिक्वेस्ट दी थी, तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो 48 घंटे के बाद वो रिक्वेस्ट बन जाएगी इनवैलिड। ठीक है, द अकाउंट यू लिंक मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या फॉलोइंग क्राइटेरिया? नंबर 1, उनकी एज होनी चाहिए 18+, अकाउंट स्टेटस नॉर्मल हो, और एक और बात जो कर दी इज सेम एज द शॉप रीजन। मींस कि मैं यूएस का अकाउंट का एक्सेस कभी भी फाद मुस्तफा को नहीं दे सकता, या मैं नादिर अली को नहीं दे सकता, या मैं जुनैद अकरम को नहीं दे सकता। क्यों? उनका जो टिकटॉक अकाउंट है वो पाकिस्तानी है। या आप अपने यूएस का अकाउंट, मार्केटिंग अकाउंट आप मुझे नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मेरा मलेशिया का अकाउंट है। आपको इवेंचुअली यूएस का ही कोई इन्फ्लुएंसर, यूएस का ही कोई टिकटॉकर ढूंढना पड़ेगा, आप उसको ही एक्सेस दे सकते हैं। क्यों? आपका जो लास्ट क्राइटेरिया वो ये है कि आपकी अकाउंट शुड बी फ्रॉम द सेम रीजन और कंट्री। ठीक है, ये खैर लोगों ने क्वेश्चन पूछा नहीं था, मैंने फिर भी बता दिया, बट दिस अगेन कोशिश करें थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर टेंशन दें। सही है। आई होप अब आपके थोड़े से और खतरनाक क्वेश्चन आ रहे होंगे। मैं वापस चैट पे आ रहा हूँ। सर मुझे ये समझ आ गया अकाउंट कैसे बनना है और कनेक्ट कैसे करना है, और प्रोडक्ट, और आगे मैं प्रोडक्ट किसको और कैसे बेचूं ताकि 20 या जो भी परसेंटेज रखूं। इट्स बिकमिंग कम्प्लीट। शरीफ मुझे एक क्वेश्चन, अब सर मुझे ये समझ आ गया अकाउंट कैसे बनना,
बनाना है और कनेक्ट कैसे कराना है, और आगे मैं प्रोडक्ट किसी और कैसे। शरीफ मुझे अपना थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। सबीर, हाउ कैन वी फाइंड इन्फ्लुएंसर थ्रू दैट रीजन? अगेन सब टॉपिक्स हमारे कवर्ड हैं, आज सिर्फ दूसरी क्लास है हमारी, 14 और क्लासेस बाकी हैं, थोड़ा सा सब्र तामुल रखें, थोड़ा सा पेशेंस। हाउ मेनी मार्केटिंग अकाउंट्स इन टिकटॉक? एवरी मार्केट प्लेस हैव 4 मार्केटिंग अकाउंट्स। ठीक है आमिर जी। मजहर, इफ योर क्लाइंट इज अ यूएस रेजिडेंट यू कैन मेक एलएलसी आल्सो, यू कैन मेक इंडिविजुअल आल्सो। बेहतर है कि एलएलसी में बना देगा, उनके टैक्सेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाई डू वी नीड वीपीएन फॉर लाइव? विल फिजिकल यूके सिम नॉट वर्क? राजा कुमार, फिजिकल सिम माइट वर्क, और मतलब मैं खैर आपको छोटे छोटे हैक बता रहा हूँ। फिजिकल सिम विल वर्क, लेकिन याद रखिएगा अगर आपका ड्यूल सिम है तो उसमें से बाकी सिम निकाल लेगा, बेहतरीन से इंटरनेट कनेक्शन लगाइएगा, लाइव आ जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के लाइव आ जाएगा बस। Sir, there is a well-known makeup brand from USA and they have authorized distributor in UK. Can buy from distributor if they agree and can sell this brand on TikTok. अब्दुल फहीम का सवाल है कि there is a well-known makeup brand from USA and they have an authorized distributor in UK can buy. Again फहीम, जब प्रोडक्ट हंटिंग आ रही होगी, प्रोडक्ट हंटिंग में अहमद आपको टेक्निक्स बता देंगे, देख लीजिएगा उस क्राइटेरिया में फिट होती है वो ब्रांड, उनसे खरीद लेगा, नो इशू विद दैट. For a UK resident, can the create multiple TikTok accounts and service sent on single passport? Mohammad Khurram Shehzad, multiple. When I say multiple, one individual can only create 2 accounts only. ठीक है, and there is also some cases only. ठीक है, तो there is no hard and fast rule कि हर बंदे के ऊपर 2 अकाउंट बना सकते हैं आप। एक अकाउंट के ऊपर कोशिश करें कि एक ही अकाउंट बनाएं, एक के ऊपर 2 अकाउंट ना बनाए तो ज्यादा बेहतर है। इतने सारे मल्टीपल क्रिएट टिकटॉक अकाउंट बना के करना क्या है, मेरा तो क्वेश्चन ये है। एक अकाउंट बना ले, 10,000 की सेल कर ले, 20% प्रॉफिट, $2,000 आ गए ना। 2,000 में से अगर आपका 30% भी है, $600 आपका प्रॉफिट, $600 पाकिस्तानी बनता है $260। कितने का चल रहा है गाइस? 270, 1,62,000 रुपए। अगर मुझे डॉलर का बाय द वे रेट नहीं पता। If someone is scrolling ad and show what is the sign behind that ad? 300 कितने का? 300। Oh damn. अहमद मंज, व्हेन डूइंग 2 स्टेप डीएस कैन, ये क्या होता है भाई 2 स्टेप डीएस? मुझे तो नहीं पता भाई, ये तो मुझे फेसबुक वाले टर्म्स लग रहे हैं, नए नए आजकल गुरु आए हुए हैं, 2 स्टेप डीएस और 3 स्टेप डीएस बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता ये 2 स्टेप डीएस क्या होता है। डीएस होता है बस, सीधी सीधी बात। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करते, जिस दिन आपने इन्वेंट्री परचेस कर ली उसमें डीएस खत्म हो गया। हाउ मेनी मार्केटिंग अकाउंट इन टिकटॉक शॉप यूके? आमिर अफजल, हर मार्केट प्लेस में 4 अकाउंट, मैं दिखा भी देता हूँ ना। ये मेरा यूएस का अकाउंट है, यूएस के अंदर ये देखें 4 अकाउंट है, यू कैन हैव 4 मार्केटिंग अकाउंट्स। ठीक है, मैं मलेशिया भी दिखा देता हूँ। लिंक टिकटॉक स्क्रीन नहीं शेयर हो रही आपकी। क्यों? मैंने तो बंद नहीं किया। अभी आया। अच्छा, यूएस के अंदर आपको मैंने दिखा दिया 4 हो रहे हैं, मैं मलेशिया का भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखें इसमें भी 4 अकाउंट हो रहे हैं। कंफर्म कैसे करना है आपको? मलेशिया का अकाउंट है, मैं आपको होम पेज पे आके दिखा देता हूँ भाई ये मलेशिया का अकाउंट है या नहीं है। फाइनेंसेस नहीं, डाटा कंपस। ठीक है भाई, रिंगिट मलेशिया शो हो रहा है, ये मलेशिया का अकाउंट है, और इसके ऊपर भी 4 मलेशियन अकाउंट्स आप लिंक कर सकते हैं, 4 मार्केटिंग अकाउंट लिंक कर सकते हैं। हम यूके पे वैसे आ रहे हैं, आपको यूके का देखना है, फिर भी मैं आपको यूके दिखा देता हूँ। लिंक टिकटॉक अकाउंट्स, और यूके के ऊपर भी आप 4 मार्केटिंग अकाउंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। और अब मैं वापस आता हूँ चैट के ऊपर। सर, जिस तरह अमेजोन की इन्वेंट्री के लिए हम अमेजोन वेयरहाउस को यूज करते हैं, टिकटॉक के लिए हम प्राइवेट वेयरहाउस यूज करना होगा। सलमान, एट द मोमेंट टिकटॉक हर बंदे को अपना वेयरहाउस नहीं दे रहा। ठीक है, आप उसके लिए 3PL यूज करेंगे। 3PL बीच में क्या होता है, एक साहब होते हैं या एक कंपनी होती है जो आपकी इन्वेंट्री रखती है, जब भी आपके पास ऑर्डर आता है आप उनके जरिए फुलफिल करवा देते हैं। जब अगेन आपकी क्लासेस आगे चलेंगी तो आपको 3PL जो मैं यूज करता हूँ या अहमद यूज करते हैं वो आपको बता देंगे। हम 3PL भी यूएस के भी बता देंगे, यूके के भी बता देंगे, कोई मसला नहीं है। सर, ये डॉक्स की सैंपल अपलोड कर दे फिर। यार शब्बीर, डॉक्यूमेंट दिखा दिए, चले मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा। अहमद, ये आपका ना 2 स्टेप डीएस मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको बार बार क्वेश्चन 2 स्टेप डीएस आ रहा है, मुझे एक क्वेश्चन आपका समझ नहीं आ रहा।
Wasif, can we sell digital products on TTS like Etsy? यार ये ऐसा ब्रॉड क्वेश्चन है, मैं अगर हाँ बोलूंगा तो भी फंसूंगा, ना बोलूंगा तो भी फंसूंगा। सीन पता है क्या है, टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक पे आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हो, इस कोर्स का पार्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टिकटॉक पे आप डिजिटल प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। देयर आर सर्टेन मार्केट प्लेसेस सच एज यूएस, यूके, इनमें आप बेच सकते हो, मलेशिया में आज सच नहीं है। लेकिन कौन सी डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हो? सॉफ्टवेयर नहीं बेच सकते बिल्कुल भी आप कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर नहीं बेच सकते, आप एटसी की तरह सीवी टेम्पलेट या इस तरह की टेम्पलेट वगैरह नहीं बेच सकते। बेच सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट्स, लेकिन अपनी बनाई हुई कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बेच सकते हो। ठीक है, तो आपका जो सवाल है वो बिल्कुल वैलिड है, लेकिन इसके ऊपर हम ई कॉमर्स कर रहे हैं थोड़ा सा ना, हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं यहाँ पे, माल की खरीदो फरोख्त सीख रहे हैं। तो हम डिजिटल प्रोडक्ट्स अगेन इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंट टॉपिक, नीदर इट्स माय एक्सपर्टीज, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। अगेन कर सकते हैं, यस वी कैन डू इट। अगर पीएल में कन्वर्ट करना है ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा हमें, बिल्कुल अलीम, अगर आपको पीएल में कन्वर्ट करना है तो आपको इवेंचुअली ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। व्हाट इज द ट्रेडमार्क? ये है, ये वेप है यार, अच्छी प्रोडक्ट हाथ में नहीं आ रही, क्या प्रोडक्ट? हाँ, ये है हमारे एयरपॉड्स, ठीक है ना, ये हमारे हैं एयरपॉड्स, एयरपॉड्स के ऊपर लोगो लगा हुआ है, ठीक है, इस पे लगा हुआ है सेब का लोगो, तो ये एप्पल ने यकीनन इसको ट्रेडमार्क कराया हुआ होगा। ठीक है, और क्या प्रोडक्ट नजर आ रहा है मुझे? मेरा फोन ले लो, ठीक है, मेरा फोन है, आप ये वाला फोन ले लो ज्यादा अच्छा, इसके, ये ओप्पो का फोन है, ठीक है ना, ओप्पो के ऊपर ओप्पो ने ट्रेडमार्क कराया हुआ है ओप्पो का लोगो, तो वो लोगो कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती, अगर यूज करेगी तो वो उसको ट्रेडमार्क फाइल कर देगी। ठीक है, तो ट्रेडमार्क कराना जरूरी नहीं है, बट इट्स बेटर कि आप ट्रेडमार्क करवा लें, क्यों ऐसा ना हो कि कोई और फ्यूचर में आपका लोगो कॉपी करके वो खुद ट्रेडमार्क ना करा ले। कैन वी यूज इमेजेस वीडियोस फ्रॉम Amazon लिस्टिंग? बिल्कुल अहमद, अगर आप व्हाइट लेबल कर रहे हैं बिल्कुल करें, कोई मसला नहीं है। इफ आई वांट टू हायर 5 गुड मार्केटियर्स विद गुड बजट बट आई ओनली हैव 4 ऑफ देम अलाउड। आफाक, आप 4 तो हायर कर लें पहले, 5 की बात, मैं 3 के ऊपर मेरी हालत टाइट हो गई है, पैसे लगते हैं यार। यूएस के अंदर पर आवर वेज क्या है लाइव होस्ट की, कोई बता सकता है? जस्ट किसी को, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इन पर्टिकुलर पे जाके सर्च करिएगा, लाइव होस्ट, ठीक है ना, कोई मुझे बता सकता है एवरेज सैलरी क्या चल रही है पर आवर यूएस के अंदर लाइव होस्ट की? मुझे चार्ट पे जरा बताएं तो। ठीक है, आ गया मजहर का जवाब, मजहर $100 आ गया, ठीक है, 50 to 100 आ गया। मैं ले लेता हूँ, मैं मिनिमम लेता हूँ $50, ठीक है। ये साहिबा अभी तक लाइव आई है बाय द वे, 1.5 घंटे तो हमारी क्लास को भी हो गया, 2 घंटे लाइव आते हैं। मैं छोटी सी मैथ्स आपको बताता हूँ, $100 अगर आप 2 घंटे के देते हो, एक दिन के, महीने के कितने बन गए? 3000, 4 बंदे हो गए आपके $12,000। 4 तो कर लो यार, 5 के सोच रहे हो, एक कर लो पहले, बहुत बड़ी बात है यार। लाइव अगेन मार्केटिंग अकाउंट देना वो खैर बहुत नेक्स्ट लेवल की बात है, ये जब आप ब्रांड को स्केल कर रहे होते हो ना, ठीक है, तो जब की बात है। अच्छा, अब कहाँ रहेगा हमारे क्वेश्चन? अली अब्दुल्ला सर, हम खुद लाइव आ सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल अब्दुल्ला, आप चाहें लाइव आ जाए, कोई मसला नहीं है, मैंने आपको उसके प्रोटोकॉल पहले बता दिए थे, वो प्रोटोकॉल फॉलो करें, कोई मसला नहीं लाइव आने के लिए। अगर एलएससी हो, एसएसएन ना हो, तो उसका क्या सोल्यूशन है? इज देयर एनी सर्विस प्रोवाइडर जो एसएसएन देता हो? साद आरिफ, अगर कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर आपको मिल भी जाए ना, याद रखिएगा, बेवकूफ बना रहा है आपको। अ, ऐसा कोई दुनिया में अभी तक कोई सर्विस नहीं निकली जो आपको, मतलब एसएसएन पता है क्या है? एसएसएन इज शनाख्ती कार्ड, तो अगर आपको कोई पाकिस्तान में बैठ के यूएस का शनाख्ती कार्ड दे रहा है ना, तो आप भी समझ जाए बेवकूफ कौन है। ठीक है, तो मैंने आपका जवाब बड़े आसान अल्फाजों में दे दिया। तो एसएसएन इज शनाख्ती कार्ड, अगर आपको पाकिस्तान में बैठ के यूएस का कोई शनाख्ती कार्ड दे रहा है तो समझ जाए कि आपका जवाब मिल गया। सर एक्चुअली आई थिंक वी कैन क्रिएट यूएस अकाउंट फ्रॉम पाकिस्तान इफ वी रजिस्टर फ्रॉम आई10। जिब्रान, हो सकता होगा, लेकिन मुझे अभी तक इसकी कोई नॉलेज नहीं है। चाइल्ड एक्सेस वाले किसी और को ऐड कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, चाइल्ड एक्सेस वाले को वो टैब ही नजर नहीं आएगा, यूजर मैनेजमेंट वाला। दावर खान, जो आपका क्वेश्चन है ना कि चाइल्ड एक्सेस वाले किसी और को ऐड कर सकते हैं, नहीं, चाइल्ड एक्सेस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या कहते हैं, जो इतनी खास नहीं है। आफरीब का क्वेश्चन है, इन मलेशिया हाउ इज फैशन एक्सेस कैटेगरी? हमारे एक साहब हैं,
आप लोग चाहें उनको सर्च भी करिएगा, मैं नाम भी बता देता हूँ। द ब्रांड नेम इज अल्फारो, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम है, पाकिस्तानी बंदा है। आमिर आई थिंक अगर मलेशिया में है, फसी मलेशिया में, ये लोग वैलिडेट भी कर सकते हैं इसको। उस बंदे ने ईद के अंदर 98 मिलियन रिंगिट की सेल की है ईद के सीजन पे। दिस इज हाउ मलेशियन फैशन कैटेगरी इज। तो आफरीब, जो आपका क्वेश्चन है कि इन मलेशिया हाउ इज द फैशन कैटेगरी, मैंने आपको एक जवाब बता दिया। लेकिन वो फैशन कैटेगरी को बनाने के लिए 98 मिलियन सेल करने के लिए आपके पास 150 मिलियन होना भी चाहिए, ठीक है ना। सीधी सी बात, 1000 रिंगिट का सामान दुकान में रखने के लिए, या $1000 का सामान दुकान में रखने के लिए 1500 रिंगिट इन्वेस्ट होने, $1500 इन्वेस्ट होने चाहिए ना। तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह भी सोचिएगा। हर नीश में पैसा है। वो प्रोडक्ट हंटिंग जब आप आएंगे, आपकी थोड़ी सी आंखें खुलेंगी कि जो आजकल चल रहा है ना वाओ प्रोडक्ट्स, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। मैंने आपको टिकटॉक लाइव पे भी दिखा दिया, कोई वाओ प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था। कल भी मैंने आपको दिखा दिया था, कोई वाओ प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था। सर कैन वी एनी टाइम विथड्रॉ द मार्केटिंग अकाउंट? आमिर, यस यू कैन विथड्रॉ एनी टाइम, बट याद रखिएगा उनको 48 आवर्स का नोटिस जाएगा कि आपको विथड्रॉ की रिक्वेस्ट दे दी है, और उनके पास से ऑटोमेटिकली आफ्टर 48 आवर्स खत्म हो जाएगा। अच्छा, एनीवेज हम आगे चलते हैं। अब आते हैं यूके के ऊपर। यूके एक बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी मार्केट है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी है, जो हम जैसे लोग हैं, जो हम सब लोगों की तरह। यूके में मसला, यूएस में मसला क्या, एसएसएन चाहिए। सब लोगों का मसला ये आ जाता है यूएस में चाहिए एसएसएन। नंबर 2, यूएस है इतना बड़ा, शिपिंग कॉस्ट आपको पड़ेगी $8, $12, $15, ठीक है। अब आते हैं वो मार्केट जो है भी छोटी सी, पाकिस्तानियों के लिए बहुत जबरदस्त है, पाकिस्तानी के अकाउंट भी बन जाते हैं उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड यूके। सेम प्रोसेस, ईमेल एड्रेस आपको नया बनाना है, फोन नंबर की सिम आपको मिल जाएगी, जिफजाफ मिल जाएगी आपको, जिफजाफ आपको दराज पे आराम से मिल जाएगी जिफजाफ, ठीक है। तो अगर आपको फिजिकल सिम चाहिए जिफजाफ की, उससे ऑर्डर कर लें। पोस्टल कोड का एड्रेस आपको आराम से मिल जाएगा। यूके का वर्चुअल एड्रेस आई थिंक 15 पाउंड या 20 पाउंड का मिलता है। आप गूगल करिएगा, यूके वर्चुअल एड्रेस आपको 15-20 पाउंड का मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके कोई दोस्त, अहबाब, बहन, भाई, चाचू, मामू कोई भी है बाहर, उनकी इंडिविजुअल डिटेल्स पे आईडी बनाएं। आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, या तो पासपोर्ट चाहिए, या तो सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, कोई चौथा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अकाउंट बनाएं, स्टार्ट करें, यूके इतना आसान है। कॉर्पोरेशन पे आ जाते हैं। यूके लिमिटेड कंपनी, ईसी मशहूर है। आप ec.com.pk पे जाएंगे ना, ec.com.pk पे जाएंगे, ठीक है। वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आपको यूके लिमिटेड कंपनी बनानी है, ठीक है, आप यूके से ही मैनेज सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वेबसाइट पे दिखा भी दूंगा अभी। यूके लिमिटेड कंपनी बनानी है, आप सर्विस प्रोवाइडर भी ना ढूंढे, आप ईसी से बनवा लें अपनी यूके लिमिटेड कंपनी। अपने ही पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर बना लें, वो आपको बैंक अकाउंट भी बना के दे देंगे, वो आपको सब कुछ करके दे देंगे। टिकटॉक अकाउंट के लिए आपको क्या चाहिए, यूके लिमिटेड कंपनी चाहिए, अपना पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट आपके पास होगा, यूके लिमिटेड कंपनी आपको बना के दे देंगे। पाकिस्तानियों के लिए सबसे जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो यूके है। क्यों? अकाउंट क्रिएशन करना कंपैरेटिवली आसान है। याद रखिएगा, यूके के अंदर होती है सेल्फी वेरिफिकेशन। तो अगर आप किसी का डॉक्यूमेंट एडिटिंग करके डाल रहे हैं तो यूके में आप पकड़े जाएंगे। क्यों? अकाउंट क्रिएशन के बाद ही सबसे पहले आपको बोलेगा अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए, सेल्फी वेरिफिकेशन कराओ। मींस अगर मैंने अब्दुल्ला करीम का पासपोर्ट डाला है तो अब्दुल्ला करीम सेल्फी पे आके वेरीफाई करवाए कि अब्दुल्ला करीम ने अपना पासपोर्ट पकड़ा हुआ, यूं करके कुछ पकड़ना होता है उसको, वो होगा तो यूके पे काम हो सकता है। सेम केस अगर फॉर एग्जांपल अहमद अपना अकाउंट बनाना चाहता है, तो अहमद की अगर कंपनी है तो उसके ऊपर उसका डायरेक्टर का नाम लिखा होगा और वो अपनी सेल्फी वेरिफिकेशन करवाएगा, ठीक है। यूके लिमिटेड कंपनी बनाना बहुत आसान काम है। कितने की बनती है मैं कोई कॉस्ट नहीं दे सकता आपको, ठीक है, लेकिन चाहे तो आप ईसी की वेबसाइट पे आके चेक कर लीजिएगा कहां से मिलेगा आपको वो ऑप्शन। आप जाइएगा ec.com.pk पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सर्विसेज का। सर्विसेज में जाएंगे आप, मैनेज सर्विसेज में, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा अमेजॉन आईडी क्रिएशन। अमेजॉन आईडी क्रिएशन पे आप चले जाएगा, वहां से एक कॉल बुक कर ले, ठीक है। कॉल बुक करने के बाद एटलीस्ट आप प्राइसेस ले लें। फिर आप अगेन वही बात ना कि जब आप शॉपिंग करने निकलते हैं तो 5-6 जगह से प्राइसेस लेते हैं ना, 5-6 जगह से पहले प्राइसेस ले लें और फिर आप डिसाइड कर लें कि आपको यूके लिमिटेड कंपनी कहाँ से बनवानी है। जो सस्ते में बनवा रहा हो उससे बनवा लें। यूके कंपनी बनाना मैं समझता हूँ कि आजकल के दौर में सबसे आसान काम है। अगर आप खुद बनाने जाएंगे 15-20 पाउंड का खर्चा है, वर्चुअल एड्रेस ले लें, 100 पाउंड के अंदर आप खुद भी बना सकते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग,
ठीक है, वाइज वगैरह बनाना होगा वो भी बन जाएगा, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं। कहने का मकसद ये है अगर आप खुद निकलेंगे यूके के अकाउंट बनाने के लिए, या यूके लिमिटेड कंपनी, उसका मैं प्रोसेस बता दूं। सबसे पहले आपको बनानी है, सबसे पहले चाहिए आपको एड्रेस आपको कोई भी वेबसाइट से मिल जाएगा ऑनलाइन। दूसरा काम आपको चाहिए यूके एलटीडी, या ये भी आपको आराम से मिल जाएगी। थर्ड चाहिए आपको, अच्छा इससे पहले एक और चाहिए, आपको चाहिए सिम कार्ड जिसके ऊपर आपको मैसेज आएगा। फिर चाहिए आपको यूके लिमिटेड कंपनी। यूके लिमिटेड कंपनी बन गई, फिर आप उसके ऊपर बना लें वाइज इज कॉल्ड डिजिटल बैंक अकाउंट, डिजिटल बैंक अकाउंट। ठीक है, अपने ही डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, अपने ही सब चीजों के ऊपर आप बना लें। ये आई थिंक अगर आप खुद प्रोसेस करेंगे, आप यूट्यूब वगैरह करें, इट विल हार्डली टेक यू 130-140 पाउंड्स की बात कर रहा हूँ, डॉलर में 160-180, आपकी अपनी खुद ही कंपनी बन जाएगी। ठीक है, बैठे बैठे पाकिस्तान में बैठे बैठे यूके की कंपनी के मालिक। सही है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है यूके की कंपनी बनाना। अगर आप चाहते हैं कंफर्ट के साथ, ईसी की वेबसाइट है, वहां से देख लें, मेन ग्रुप में पोस्ट कर लें, ढेर सो मतलब बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे यूके पे काम कर रहे हैं। सबकी फील्डिंग कर लें, फील्डिंग से मुराद सबके रेट्स पता कर ले, कौन किस में क्या दे रहा है वो देख लें, और उसके बाद जाके यूके की कंपनी बना के स्टार्ट कर दें। याद रखिएगा, अगर आपको छोटा बिजनेस करना है, ठीक है, व्हाट इज छोटा बिजनेस, मैं छोटे बिजनेस की एग्जांपल बता रहा हूं। अगर आपके हिसाब से वो बड़ा बिजनेस है, वेरी गुड। व्हाट इज छोटा बिजनेस, अगर आपकी सेल पाउंड में, ये मैं जीबीपी लिख रहा हूँ, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, 85,000 पर ईयर है या और लेस, अगर आपकी सेल इससे कम है, ठीक है, स्पेशली मैं उन न्यूबीज से बात कर रहा हूँ, या उन न्यूबीज के लिए बोल रहा हूँ कि जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आई बिलीव सभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप साल के अंदर 85,000 या उससे कम सामान बेचेंगे, ठीक है, आप यूके में जाएं, कोई मसला नहीं है। 85,000 एक अमाउंट बनती है पीकेआर में भी, ये रेवेन्यू है। ठीक है, 85,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं महीनों के हिसाब से, तो आपकी महीने की 7,000 पाउंड की सेल है। ठीक है, 7,000 पाउंड के ऊपर मैं मरे से मरा प्रॉफिट भी लगा लूं ना 15% का, ये मैं मरे से मरा 15% प्रॉफिट बता रहा हूं, ये बनता है 1,050 पाउंड। 1,050 पाउंड पीकेआर में आप कन्वर्ट कर लें, पाउंड 300-350 जो भी चल रहा है। तो अगर आपको एक छोटा बिजनेस बनाना है, अगर आपके पास छोटी सी 800,000 डॉलर की, 1,500 डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, 1,500 पाउंड की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको कंपनी बनानी है, सब कुछ करना है, मैं कहूंगा क्या यूएस की ख्वाब देख रहे हैं, कोशिश करें छोटी मार्केट में जाएं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सेलर्स हैं। 7,000 की आपको मंथली, 7,000 जिसकी मंथली सेल हो गई ना, याद रखिएगा ये बहुत बड़ा काम कर लिया उसने यूके में। ठीक है, छोटी सेल से स्टार्ट करें, 200-300 महीने का प्रॉफिट भी हो जाता है, फेयर इनफ, यू आर वेल गुड टू गो। ठीक है, के ऊपर याद रखिएगा, once you cross yearly sale of 85,000 pounds, ठीक है, आपको पड़ेगा 7.5% का वैट डायरेक्ट। ठीक है, मींस कि अगर आपने 1 लाख पाउंड बेच दिया साल का, तो 7.5 पाउंड तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ले जाएगी। वो ये नहीं देखेगी आपको प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ। मलेशिया में तो था ना, इनकम टैक्स पे लग रहा था, यूएस में तो एक टैक्स, इनकम टैक्स पे लगता है। यूके गवर्नमेंट ये नहीं बोलती, यूके गवर्नमेंट बोलती है भाई अब आप बड़े सेलर हो गए हो, जब साल के आप 1 लाख पाउंड बेच सकते हो, मतलब साल के 85,000 से ज्यादा बेच सकते हो, तो 7.5 पाउंड हमें भी दो, 7.5% हमें भी दो। तो फिर आपसे वो सीधा सीधा वो ये नहीं देखेगी आपको प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ, सप्लायर की फीस थी, बीए की फीस थी, वॉटेवर, वो आपसे 7.5% ले लेगी। और भी इसमें थ्रेशोल्ड है कि 1.5 लाख पाउंड के ऊपर वो 20% ले लेती है, लेकिन अगेन वो आगे की बहुत एडवांस चीजें हैं। पॉइंट इज कि अगर आपको एक छोटा बिजनेस बनाना है, छोटे, अगेन ये छोटे बिजनेस की वो है 1,000 पाउंड महीने का प्रॉफिट। अहमद मुझे बता सकते हो कि पाउंड का रेट क्या चल रहा है? 1,000 पाउंड अच्छा खासी अमाउंट है यार, पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी अमाउंट है। 377 यार 3.5 लाख रुपए का बिजनेस, 3,70,000 रुपए का बिजनेस महीने का जेब में आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ये छोटी अमाउंट है, तो फिर आप दूसरे अकाउंट उसमें जाएं, मुल्क में जाएं। अगर आपको लगता है कि ये बड़ी अमाउंट है, तो फिर ठीक है, यूके में काम करें। यूके में 300-400 पाउंड भी प्रॉफिट हो जाता है यार, क्या बुरा है। कंपनी सेटअप कॉस्ट क्या है, सेल भी छोटी सी है, प्यारे से लोग हैं, शरीफ से लोग हैं। यूएस के अंदर मसले भी ज्यादा हैं, मसले क्या क्या ज्यादा है, वहाँ पे चाइनीज सेलर भी है, वहाँ पे इंडियन सेलर्स भी हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी सेलर्स भी हैं, बहुत सारे सेलर्स भी हैं। और यूके के अंदर मसले भी कम हैं, प्राइसेस भी गोरा, वो जो
जो बर्तानिया का गोरा है वो अलग गोरा है, वो उसको इतनी क्वालिटी के अंदर इतना वो नहीं, वो फसी बायर भी नहीं है इतना जितना यूएस का है। तो छोटी सी मार्केट में काम करें, अगर छोटी इन्वेस्टमेंट है 1800-1500 की इन्वेस्टमेंट है, कंपनी भी बन जाएगी, अकाउंट भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, अपनी 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 खुद दुकान खोल लें। अगर आप कहते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग करनी है, यूके के अकाउंट तो आपको कहते हैं ना कि बल्क के हिसाब से मिल जाएंगे आपको, पर पॉइंट इज कि 2 से 3 से ज्यादा आप अकाउंट पर्सनली एक बंदा हैंडल नहीं कर सकता ना। तो ओवरऑल कहने का मेरा मकसद ये, यूके इज अ स्मॉल मार्केट, ठीक है। स्मॉल मार्केट का रीजन वो मैंने आपको बता दिया कि उसके ये फैक्टर्स हैं, उसके ये रीजंस हैं, और उन उन ये रीजंस होने की वजह से यूके को मैं पर्सनली इतना स्केल नहीं करता। स्केल क्यों नहीं करता? मुझे 85,000 की पाउंड से ऊपर की सेल पे 7.5% वैट लग जाएगा, ठीक है। मैं 1.5 लाख पाउंड की सेल करूंगा सालाना, बाय द वे ईयरली की बात हो रही है, सालाना उसके ऊपर मेरा 20% तो गवर्नमेंट ले जाएगी। मैं ग्रो कब करूंगा, मैं बचाऊंगा क्या, मैं जेब में कब डालूंगा, ठीक है। मेरे जैसा सेलर, मेरे जैसा वेटरन सेलर, वो क्या बोलता है कि हमें बड़ी मार्केट में काम करने दो, हमें, वो कहते हैं ना कि परिंदे की तरह उड़ने दो। तो अगर आपको लगता है कि आप में इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, मैं क्यों वर्ड बार बार फाइनेंशियल कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा सेल लाना प्रॉब्लम नहीं है, कैश फ्लो इज द किंग। इस गेम में, ई कॉमर्स में कैश फ्लो इज द किंग। 85,000 का बिजनेस बनाने के लिए भी आपको 85,000 को घुमाना आना चाहिए। क्यों मैं बात कर रहा हूँ 7,000 मंथली, 7,000 मंथली का सेल लाने के लिए ना आपके पास जेब में कम से कम भी 3,000 पाउंड होने चाहिए। तो जब छोटी सी अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट ही 1200-1500 की है, तो क्यों यूएस के ऊपर इतने खर्चे कर रहे हो भाई? सर्विस प्रोवाइडिंग करनी है, करो, नो इशू विद दैट। अगर अपना बिजनेस बनाना है, छोटी सी मार्केट में 800-1000 पाउंड से स्टार्ट करो, इन्वेंट्री कॉस्ट 400-500 लगाओ कंपनी के ऊपर, 1200-1500 में दुकान बन गई, स्टार्ट करो। 200-300 का प्रॉफिट भी होता है, 200 पाउंड भी 4,500 रुपए पाकिस्तानी बन गए, ठीक है। 200 पाउंड कितने बनते हैं? आपको सिर्फ 2,000-2,500 पाउंड की सेल करनी है, कुछ नहीं है, छोटी सी सेल है, छोटी सी सेल, ठीक है। तो ये फर्क है इन सब चीजों के अंदर। यूके का अकाउंट बनाना एट द मोमेंट सबसे आसान है। आप लोग चाहें तो खुद इन चीजों पे काम करें, ये 4 चीजों पे आप लोग खुद अपना अकाउंट खुद भी बना सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉस्ट आई तो 120-150 पाउंड आएगी। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट क्रिएशन के अंदर भी, अगेन यू गाइस कैन टेक्स्ट अहमद, टेक्स्ट हमजा, दे गाइस कैन हेल्प यू आउट के फिजिकल वो यूके का वर्चुअल एड्रेस कहां से मिल सकता है, सिम कार्ड कहां से मिलती है, यूके की एलटीडी किस वेबसाइट पे जाके साइन अप होती है। लेकिन सब चीजों के लिए याद रखिएगा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। जिसका पासपोर्ट नहीं बना हो ना, काइंडली मैसेज ना करे, ठीक है। वो सबसे पहले तो अपना पासपोर्ट सॉर्ट आउट करवाए उसके बाद फिर इसके ऊपर काम करें। प्लस अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग के एंगल से देख रहे हैं कि भाई आपको सर्विस प्रोवाइडिंग करनी है, एवरी मार्केट इज ओपन फॉर यू, ठीक है। यूके कंपैरेटिवली आसान मार्केट है, यूएस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, लेकिन चंक भी बड़ा है।